हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा दूसरा वीडियो तो आने ही वाला है प्रैक्टिस सेट का, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। ये जनरल अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन आया है राज्य पात्रता परीक्षा को। सेट का जो एग्ज़ाम लास्ट ईयर में हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दे पाए थे, तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने पहले ही सेट का एग्ज़ाम निकाल दिया। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भर्ती आ रही है लेक्चरर के लिए कॉलेज में, तो उसके लिए ये सेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना रहता है। जिन लोगों ने भी ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, नहीं दे पाए हों वो किन्हीं कारणों से, वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। कितनी भर्ती निकली, कितना मतलब कितने सब्जेक्ट पे निकली है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कब एग्ज़ाम है, तो हम वो पढ़ लेते हैं सबको जल्दी जल्दी। देखिए, विज्ञापन जो सेट परीक्षा है 15 मार्च को ये आया है। प्रारंभिक तिथि है, मतलब 21 मार्च से आप इसको फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल है, और त्रुटि सुधार कर सकते हैं आप 22 अप्रैल तक। इस प्रकार से इसके बाद परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं की है, परीक्षा तिथि अलग से घोषित की जाएगी। मतलब आपको केवल फॉर्म भरना है, आपकी परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं है। और इसके सिलेबस में भी पहले देखा था कि इसका सिलेबस में भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। पहले फ़ीस देख लेते। फ़ीस ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए फ़ीस में डिस्काउंट दिया गया है, जैसा कि पहले ही बताया था, केवल 250 रुपये फ़ीस लगेगी। अन्य श्रेणियों और मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए 500 रुपये है। त्रुटि सुधार विलंब शुल्क 50 रुपये एक्स्ट्रा है ना, और विलंब शुल्क अगर टोटल हो गया है तो 25,000 रुपये है। इस प्रकार ये है महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपके काम के नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, या आप जो मास्टर डिग्री कर रहे हो उसके लास्ट ईयर में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। और 55% अंक आपको, जो भी आप पीजी डिग्री की हो, आपने स्नातकोत्तर किया हो, उसमें 55% अंक आना चाहिए। और बाकी आप SC ST के हैं, OBC के हैं, दिव्यांगजन है, तो 50% से भी काम हो जाएगा। EWS श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान 55% अंक प्राप्त किए हों। ऐसा नहीं EWS हो तो उसको 50, मतलब आपका जो आपने जो PG किया हो तो आपको PG में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना ही चाहिए कम से कम। अगर आप EWS के और जनरल कैटेगरी के हैं, बाकी आप OBC SC ST के हैं, तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए PG में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। UGC के निर्देशानुसार आरक्षण मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान अधिनियम 1994 के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार होगा। समस्त आरक्षण मध्य प्रदेश राज्य के लिए में होगा। जो भी दिव्यांगजन छूट है वो भी जो भी एग्ज़ाम में होती है उस तरह से ही रहेगी। परिणाम की घोषणा जो है परीक्षा मध्य प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार होगी। इस संदर्भ में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण 13% स्लॉट जो हैं वो रिजर्व रखे जाएंगे। प्रथम चरण में सर्वप्रथम परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या के 6% को ही इस स्लॉट के रूप में निर्धारित किया जाएगा। पर दूसरा चरण जो होगा उसमें 6% के प्राप्त कुल स्लॉट को मध्य प्रदेश की आरक्षण नीति के अनुसार दिया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी की कैसी रहेगी? अनारक्षित श्रेणी के 35% और अनारक्षित के जो अंक है लाने हैं आपको, जो भी कैसे आपका सेट क्वालिफाई हो जाएगा और सेट का आपको कार्ड मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी कॉलेज में, ज़रूरी नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी एग्ज़ाम के कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ही हो, कोई भी कॉलेज में आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सेट क्वालिफाई किया हो तो जो भी प्रश्न पत्र होगा उसका 40% जो है नंबर आपको लाना होगा, अगर आप अनारक्षित के हैं। इसके अलावा अगर आप SC ST के हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, तो आपको 35% नंबर लाना होगा। कुल जैसे 100 है तो 35 नंबर 100 में से लाना होगा, 100 क्वेश्चन है, और अनारक्षित है तो 100 के 40 नंबर आपको लाना होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा है। ये कोड दिए गए हैं यहाँ जो नॉर्मली MPPSC के जो एग्ज़ाम होते हैं वहीं पर ही ये दिए हुए हैं। इनमें जो है इधर उधर भी कर सकते हैं। सिलेबस है, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षक एवं शोध अभिवृत्ति का रहेगा। ये इसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, अंक 100 रहेंगे। और जो चयनित ऐच्छिक विषय रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा मास्टर डिग्री में, उसके 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। तो इस प्रकार से टोटल 150 प्रश्न आएंगे, अंक 300 होंगे। इसमें से ही आपको इसका 300 का 40% 120 नंबर आपको लाना रहेगा जनरल कैटेगरी में अगर है तो। 20 विषयों में ये परीक्षा आयोजित की
की जा रही है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा, भाषा विषय का भी संबंधित विषय का ही रहेगा, तो ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विषय कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले केमिकल साइंस में देख लो, केमिकल साइंस में रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, व्यावहारिक, पर्यावरण, फार्मास्यूटिकल, अकार्बनिक, औद्योगिक, विश्लेषणात्मक, ये रसायन रहेगा केमिकल उसमें। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स, एमबी व्यवहारिक अर्थशास्त्र, एमबी व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ये रहेगा। अंग्रेजी रहेगी, भूगोल, हिंदी, इतिहास में आधुनिक, मध्यकालीन, प्राचीन रहेगा। उसके बाद होम साइंस रहेगा, विधि रहेगी, पुस्तकालय विज्ञान, वनस्पति जूलॉजी, इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोथेक्नोलॉजी, बायो साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, जिसने भी इन सब इसे किया हो, जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस, इनसे किया होगा तो आप भर सकते हैं। मैथमेटिकल रहेगा, मैथमेटिकल्स के पूरे पार्ट रहेंगे, फिलोसॉफी रहेगा, फिजिकल एजुकेशन रहेगा, फिजिकल साइंस रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, मनोविज्ञान रहेगा, संस्कृत रहेगा, समाज होगा, योग होगा। ये सभी मान्य स्नातकोत्तर की उपाधि ये सभी दी गई हैं, ये सभी आपको होना चाहिए। तो ये है नोटिफिकेशन। जो जो लोग भी पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फॉर्म भर दीजिए आप लोग। और इसमें मार्क्स का भी जो क्राइटेरिया है वो भी कम ही कर दिया है सेट क्वालिफाई के लिए। तो आई थिंक जिन लोगों ने भी मास्टर्स डिग्री की है वो फॉर्म ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप एटलीस्ट किसी कॉलेज में आप प्रवेश तो कर सकते हैं, किसी कॉलेज में आप लेक्चरर तो बन सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट का वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।